यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, भारत क्या कहते हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं, इससे तो परेशानी है, जय श्री राम के नहीं लग रहे हैं। नहीं, जय श्री राम का नारा क्रांतिकारी नारा नहीं है ना, इसलिए वो लगेगा भी नहीं यहाँ पर, है ना। वो आस्था का नारा है, आप मंदिर में जाके लगाओ, अपने घरों में लगाओ। जय श्री राम का नारा जो भी लगाना है, हम भी कहते हैं नहीं लगाओ भाई, पर जबरदस्ती किसी से मत लगवाओ। यहाँ पर जय भीम का नारा ही लगेगा, यहाँ पर हमारे जो भगत सिंह है उनका ही नारा लगेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके के नारे आप अपने घर में लगाओ, इस तरह के नारे। यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। आस्था का प्रतीक है, आप अपने घर पे लगाओ, अपनी मस्जिद में कहीं पे भी लगाओ, उनकी आस्था है, आप अपने यहाँ लगाओ। ऐसे जय श्री राम का नारा भी ऐसे थोड़ी ना है कि थोप दोगे किसी पे भी जाकर कि नहीं तो अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा इस तरीके का। हाँ, एक लड़के को मैंने देखा, वो बोल रहा है खुलेआम जय श्री राम का नारा लगा रहा है कि सारे नारे लग रहे हैं। आप एक बात बताइए, उसी जगह एक बंदा खड़ा होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, पता है उसका क्या हालत होगी। तो ये सब चीजें, ये नारे जो हैं ये आस्था के नारे हैं। इनको आप अपने जो एक आपका अपनी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को फील करते हैं कि आपको ये नारा लगाना चाहिए, वहाँ पर लगाइए। वहाँ पर मना भी नहीं है, आपका कोई फेस्टिवल हो आप वहाँ पर लगाइए, या फिर आपका कोई मंदिर है या मस्जिद है वहाँ लगाइए। बट ऐसी जगह साहब के नाम पर इतनी गंदी गालियां देते हैं, बात बोलते हैं, ये उनको तो देखने वाला कोई है नहीं। जिसने हमारा संविधान लिखा उसको लोग गाली बक रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें ये बहुत फालतू की बात है। और मेन बात ये है कि ये नीट का प्रोटेस्ट है ना, कोई असर पड़ेगा सरकार पे? कोई असर पड़ भी रहा है, 18 दिन गुजर गए। देखिए बात ये है कि असर कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कोशिश पूरी है असर पड़वाने की, पर असर जो है वो पड़ नहीं रहा है। बहुत दिन हो गए लगातार। अब तो हम देखिए सोनम जी को भी इतने ही दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, भूख हड़ताल करते हुए। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बीमार पड़ चुके हैं, हॉस्पिटल में भी जा चुके हैं। कैंसर पेशेंट जो है वो भी बीमार पड़ चुके हैं, पर सरकार जो है एक मिनट के लिए देखने के लिए तैयार नहीं है। नेहा, अभी आपने कहा था सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। भाई हिंदू जो है वो परेशान है, मुसलमान उनको मार देंगे, बीजेपी बताती है, उनको बचा रही है बीजेपी हिंदुओं को। मैं वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये प्रोटेस्ट हिंदू मुसलमान करने के लिए है भी नहीं। मैंने अभी देखिए, मैंने इस प्रोटेस्ट की काफी सारी चीजें देखी कि कुछ लोग हैं जो कोई जो नमाज पढ़ रहे हैं या फिर जो अपनी पूरा मतलब एक यूनिटी दिखाई गई है। मैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगी, ये नीट का प्रोटेस्ट है ना, आपकी अपनी जो आस्था हो सकती है वो आप करिए, बट इन चीजों से थोड़ा दूर हटके करिए, है ना। ये हमारे देश की बात है, इसमें सब मिलकर रहते हैं और देश में जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बात होनी चाहिए। धर्म तो आप अपने घर पर भी बैठकर अपने आप को मान सकते हैं, पर हाँ इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम है। मुझे तो मोदी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे तो धर्मेंद्र प्रधान, बट अगर धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नीट का पेपर लीक होगा और बच्चे सुसाइड करेंगे, हमें उससे प्रॉब्लम है। अगर मोदी जी की वजह से इस देश में बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमें उसी चीज से दिक्कत है। हमें प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो लोग हमारे देश के बच्चे हैं जो क्या कहते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो बेरोजगार है, हमें उससे दिक्कत है। शिक्षा नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं है, हम कॉलेजेस नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे काट कर जमीनें बेची जा रही हैं, पेट्रोल महंगा है, सीएनजी एलपीजी सब महंगा है। हमें उस चीज से प्रॉब्लम है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर मोदी के विरोध में नहीं आती हूँ कभी भी, मैं आती हूँ उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलने। आदमी बढ़िया है, मुझे नहीं आदमी बढ़िया हो, वो अपने घर के होंगे, मुझे नहीं मालूम, और मैं अच्छी हूँ या नहीं अच्छी हूँ देखिए वो मेरे घर तक अच्छा है, वो मेरे पत्नी भी तो छोड़ी देश के लिए, अच्छी बात है। अब ठीक है, शुरुआत के दिनों में जंतर मंतर पर आपने पहलवानों का प्रोटेस्ट देखा होगा, मैं आई भी उस प्रोटेस्ट में, सरकार ने उनके साथ क्या रवैया आई भी हूँ। अब ये देखिए ना कि जब अब ये देखिए कि जब लड़कियों के साथ उस प्रोटेस्ट में जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं बाहर के देशों में जाकर, है ना, उनके साथ एक इनका ही मंत्री इतना मोलेस्ट करता है उसको, उसके बावजूद भी उनका इस्तीफा, इसी के बाहर ऑफिस है, मतलब बाहर निकलेंगे सामने ही उसका ऑफिस है। तो ये तो हमारे देश की हालत है कि जहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी के बाहर उसका ऑफिस है, जो एक लड़कियों को और इतने नामी लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा है। तो सोचिए आम लड़कियों की क्या हालत होगी हमारे देश में, जो गाँव में देहात में बच्चियां रहती है, उनके साथ तो बोलने वाला भी, उनके लिए तो बोलने वाला भी कोई नहीं है। हमें उस चीज से प्रॉब्लम है। डर नहीं लगता? आपने देखा होगा पहलवानों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया? मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता होता तो मैं यहाँ पर ना आती। नया भारतीय जेल जाने को तैयार है राघव चड्ढा। मैं क्यों जाऊंगी जेल यार, है ना, मैं क्यों जाऊँ, और मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बट इस देश के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मेरे को कभी हाँ, बट अगर आप बोलेंगे कि मैं जेल, मैंने ऐसी कोई काम नहीं करे, ऐसी कोई बात नहीं करी, बट अगर इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इस देश के नीट के स्टूडेंट्स के लिए या बच्चियों के लिए या फिर रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए खड़ा होना, आपको जेल भेजना है तो आप खुशी खुशी मुझे जेल भेजे, मैं तैयार हूँ। राघव चड्ढा उन पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं जो पत्रकार यहाँ पहले दिन माहौल खराब करने आए थे। ये वो बिकाऊ है और बिकाऊ के यहाँ पर बात करना बेहतर नहीं है, है ना। हम यहाँ पर किसी बिकाऊ की बात थोड़ी ना
राष्ट्रवादी पार्टी में चले गए हैं। अरे वो राष्ट्रवादी पार्टी उनके लिए होगी, वो वॉशिंग मशीन है एक्चुअली, है ना। क्योंकि और उन बेचारों की मजबूरी है, आप ये समझिएगा, है ना। अगर वो ये नहीं करता, अगर राघव चड्ढा ऐसा नहीं करता, राघव चड्ढा अगर वो बिकता नहीं पैसों पे, तो उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ती, है ना। फिर उसके बाद वो जेल में जाता, कितने ही केस उसके ऊपर लगे होते, तो उसने बेहतर समझा 500-600 करोड़ मिल रहे हैं, मेरे को जाकर आराम से पार्टी में भी बैठूंगा, आराम से ऐश की खाऊंगा। तो ये ऐसी ही काम तो इन सब करती से है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता, मैं डरती नहीं हूँ। आप अगर कितना मुझे लगता तो डरेंगे? मैं यहाँ पर नहीं आती, और मैं क्या तो राघव लगता चड्ढा है? में बिकाऊ नहीं हूँ एक्चुअली। सैनी घोष भी यही बोल रही थी। हाँ जी, सैनी घोष भी यही बोल रही थी, ऐसी बोल रही थी। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ, अगर इस देश के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, इस देश की अच्छी चीजों के लिए लड़ने वाले लोगों को आप जेल भेज देते हैं, तो भाई खुशी खुशी आप जेल जाइए। और ऐसे लोग, ऐसे देश के युवा निकलने चाहिए, बहुत से लोग जो देश के लिए आवाज उठाए। और हम जेल से जाने से डर गए या फिर हम इनकी चीजों से डर गए? हाँ, हम वीर सावरकर बोलना। हैं। एक्चुअल में हम वीर सावरकर नहीं वीर है, तो जो मान रही घुटने हैं आप। टेक दे हम वीर तो मान रही हैं हाँ, हाँ, नहीं वो वीर तो खैर है नहीं, गलत, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। माफी मैंने वीर गलत बोल दिया। वो हम सावरकर नहीं है, हम घुटने टेकने वालों में से नहीं है, हम देश के गद्दार नहीं है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअल में देशभक्त है, देश के लिए लड़ रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए। थैंक यू।